ओके सो अगेन आ चुके हैं हम। सो बेसिकली जैसा कि आपको पता है अपन बात कर रहे थे नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, जिसमें हमने स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड ये पढ़ ली थी, है ना। अब एक और स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी बची थी फोर्थ वाली, सो ये भी देख लेते हैं। और एक चीज़ याद रखना, एग्ज़ाम में आप कोई सा भी पेपर देख लो, आपकी ज़्यादातर कौन सी मेथड आई है, चार पेज सी आई है, ठीक है। सो इसी वीडियो हम चार पेज शुरू करेंगे और लाइक क्वेश्चन भी करेंगे, मेथड भी देखेंगे कैसे क्या करना है, और इजीली आपको समझ में आने वाला है, प्लस आपको एक ट्विस्ट भी मिलने वाला है, ठीक है। सो ध्यान से देखना वीडियो को। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म 4 बता देता हूँ, थोड़ा सा है ना, ये आती तो है नहीं वैसे एग्ज़ाम में, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 4 में आपको बेसिकली क्या करना है, देखो आपको सिंपल से यहाँ पे एक इस टाइप से फॉर्मूला मिलेगा, z इज इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस यहाँ पे फंक्शन ऑफ पी क्यू, ठीक है। इसका मतलब सिंपल सी बात है, अगर आपको यहाँ पे p और x और प्लस में यहाँ पे क्यू वाई है, ठीक है, एंड इसके बाद प्लस में यहाँ पे फंक्शन ऑफ पी क्यू मतलब साथ में दिख रहा है ना, पी क्यू क्या दिख रहा है साथ में, यानी समझ जाना स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 4 है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपल एज इट इज़ करना है जैसा हमने स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 1 में किया था, ठीक है ना। सो एज इट इज़ हमें वही करना है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट P इज़ इक्वल्स टू A एंड Q इज़ इक्वल्स टू B, ये चीज़ आपको पुट करना है, ठीक है ना। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा जो आपका लाइक ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ये वाली, है ना, इसमें आपको पुट कर देना है, ठीक है। P की जगह A, Q की जगह B, दैट से आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन करते तो आपको और इजीली समझ में आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं हम एक, लाइक यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, z इज़ इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस में पी क्यू, ये हमने नॉर्मल से एक क्वेश्चन ले लिया है, ठीक है। अब बेसिकली देखो, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये सिंपल सा बोलेगा सॉल्व द इक्वेशन, ठीक है। अब देखो हमें पहचानना है ये कौन सी वाली स्टैंडर्ड फॉर्म है। कैसे पहचानोगे, सिंपल है, अपना स्टैंडर्ड फॉर्म देखो, z विल बी इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस में यहाँ पे फंक्शन ऑफ p और q ये साथ में होंगे, तो यहाँ पे z विल बी इक्वल्स टू p और x, ठीक है, पी एक्स है प्लस में यहाँ पे क्यू वाई भी है प्लस में यहाँ पे p और q साथ में है, यानी सिंपल सी बात है अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 4 होने वाली, ठीक है। अब यहाँ पे अपन को क्या करना है, वही चीज़ करनी है, लेट यहाँ पे सिंपल सा p इज़ इक्वल्स टू a और q इज़ इक्वल्स टू b, ठीक है, ये चीज़ इसमें पुट कर दो। सो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आएगा z विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस ए बी, ख़त्म, आंसर आ गया, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। समझ रहे हो कितना इजी है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। बट एक चीज़ याद रखना है, ये तो 2 लाइन में आ गया, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में था, ठीक है। बट क्वेश्चन को आपको कभी कभी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, ए बी अज्यूम करना पड़ता है, देन उसके बाद आप पुट करते हो, ठीक है। सो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, जो कि हो जाएगा z विल बी इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू आई प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, सॉल्व द इक्वेशन, ठीक है। सो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब ध्यान से देखो, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लग रहा है क्या, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे z विल बी इक्वल्स टू आपका पी एक्स प्लस क्यू वाई और प्लस में यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस में क्यू का स्क्वायर, तो बिल्कुल ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्म का लग रहा है। सो अपन को क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सा यहाँ पे लिखना है, पुट P इज़ इक्वल्स टू A, Q इज़ इक्वल्स टू B, ठीक है, P और Q की जगह पे A B पुट करना है। सो Z विल बी इक्वल्स टू AX प्लस बी वाई प्लस A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, आ गया आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर आ चुका है, इतना ही करना है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3, पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो, क्या ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लग रहा है क्या। यहाँ पे देखो, सबसे पहले अपन को पी एक्स दिख रहा है, क्यू वाई दिख रहा है, सॉरी, और जेड दिख रहा है, यानी आप समझ जाओ ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 4 है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या आपको ये एज इट इज़ लाइक स्टैंडर्ड फॉर्म के जैसा दिख रहा है क्या, बिल्कुल नहीं दिख रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये कुछ भी दिख रहा है, यहाँ पे पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस में जेड का स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पे भी ये टर्म है, तो हमें बिल्कुल भी इस फॉर्म में नहीं आ रहा। जेड को हमें इक्वल में चाहिए, जेड के इक्वल में हमें ये चीज़ चाहिए, पी एक्स प्लस क्यू वाई
प्लस में फंक्शन ऑफ पी क्यू, ठीक है। सो क्या करेंगे अपन, एक काम करो, ये जो स्क्वायर है ना इस तरफ स्क्वायर रूट लगा दो, ठीक है। सो पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस जेड विल बी इक्वल्स टू प्लस क्यू स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा रूट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब आप क्या करोगे, देखो इस तरफ अपन को क्या चाहिए, पी एक्स प्लस क्यू वाई, है ना। तो अपन एक काम करें, ये जो टर्म है एक काम करो, इस टर्म को इस तरफ ले आओ और ये जो माइनस का जेड है उसको उस तरफ ले जाओ, तो ये प्लस का जेड हो जाएगा, है ना। सो हो जाएगा पी एक्स प्लस सॉरी क्यू वाई एंड अपना हो जाएगा ये माइनस में इस तरफ आएगा। सो रूट के अंदर 1 प्लस पी का स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर और यहाँ पे इक्वल में अपना जेड, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। सो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखो सिंपल सा पुट p इज इक्वल्स टू ए, q इज इक्वल्स टू बी। सो पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस में बी वाई माइनस में √1 प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू अपना यहाँ पे मैं z लिख देता हूँ, ठीक है। बस ख़त्म, आंसर आ गया, ठीक है। इतना ही करना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम चारपेट्स मेथड। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब ये होने वाला है आपका चारपेट्स मेथड, ठीक है, जो कि बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब बेसिकली ये इसका फॉर्मूला है, मेन तो इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब देखो टेंशन मत लो, लंबा चौड़ा लग रहा है आपको बहुत, बट मैं आपको ईजिली याद करा दूंगा। कैसे, ध्यान से देखो। सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखनी, हर चीज़ इक्वल में है ना, हर चीज़ क्या है, इक्वल में, ठीक है। नंबर सेकंड, ऊपर क्या है आपका, डी एक्स डी वाई डी जेड डी पी डी क्यू, ये याद रखना। ऊपर क्या है, डी एक्स डी वाई डी जेड डी पी और डी क्यू, ठीक है, ये ऊपर है ना। अब बात आ जाए नीचे, तो यहाँ पे सबसे पहले डी एक्स के डिवाइड में है माइनस का डेल एफ बाई डेल पी, याद रखना, माइनस का डेल एफ बाई डेल पी। अब कैसे याद रखोगे, यहाँ पे जस्ट इसके इक्वल में, यहाँ पे डी वाई बाई डिवाइड में क्या है अपना माइनस का डेल एफ बाई डेल क्यू, यानी यहाँ पे सब चीज़ें सेम है, बस पी और क्यू का डिफरेंस है ना। मतलब यहाँ पे फर्स्ट पे पी आएगा, देन उसके बाद यहाँ पे आपका क्यू आएगा, बाकी दोनों चीज़ें सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ जस्ट बगल में, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, आपका डेल एफ बाई डेल पी यहाँ भी था, यहाँ भी आ गया, और यहाँ पे डेल एफ बाई डेल क्यू यहाँ भी था, यहाँ भी आ गया। मानो आप जो डी एक्स है डी वाई है, इसका कॉम्बिनेशन आपको यहाँ लिखना है, तो माइनस माइनस दोनों में बस क्या हुआ इसमें एक्स्ट्रा, यहाँ पे पी और क्यू एक्स्ट्रा ऐड हो गया, ठीक है। पी साइड पी हो गया और यहाँ पे जिसमें क्यू था तो यहाँ पे क्यू हो गया, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी, दोनों माइनस में है, ठीक है। यहाँ पे बिकॉज माइनस में था और यहाँ पे पी और क्यू एक्स्ट्रा ऐड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, तो डी पी के डिवाइड में क्या अपना, तो डेल एफ वाई डेल एक्स प्लस में यहाँ पे पी डेल एफ वाई डेल जेड। तो ध्यान रखना यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स है ना, यहाँ पे क्या है, एक्स है, और यहाँ पे बिकॉज ये डी पी की हम बात कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे अपना डी पी है और यहाँ पे जेड है। अब जस्ट इसके इक्वल में आओ, तो यहाँ पे डी क्यू की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो वाई आ गया, एक्स की जगह वाई आ गया, पहले एक्स फिर वाई, ठीक है। यहाँ पे पी की जगह पे क्यू आ गया, बिकॉज हम डी क्यू की बात कर रहे हैं तो क्यू आ गया, बाकी ये चीज़ सेम है, डेल एफ वाई डेल जेड डेल एफ वाई डेल जेड। तो आई होप आपको लगभग थोड़ा बहुत फार्मूला याद हो गया होगा, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना तो ईजिली याद हो जाएगा। अब बेसिकली आपको करना क्या है, देखो जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन में आपको क्या करना है, फंक्शन मिलेगा, ठीक है। अब फंक्शन यानी एफ, ठीक है। अब जो भी फंक्शन मिले, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर फॉर्मूला आपको ये मिल रहा है तो यानी सिंपल सी बात है, आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेल एफ बाई डेल पी, यानी आपको डेल एफ बाई डेल पी फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। पी की जो वैल्यू होगी उससे आप ये चीज़ उसका डिफ्रेंशिएशन कर दोगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको डेल एफ बाई डेल क्यू फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा आपको डेल एफ बाई डेल जेड फाइंड करना पड़ेगा, डेल एफ बाई डेल ये क्या हो गया वाई फाइंड करना पड़ेगा, और डेल एफ बाई डेल एक्स फाइंड करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ आपको फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। सो यानी आपको ये फाइंड करना है, इसमें पुट करना है, देन उसके बाद आगे देखते हैं हम क्या करना है, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान से देखो, आपको क्या करना है, सिंपल है, जैसा आप लैग्रेंज जो मेथड थी, ठीक है ना, उसमें क्या करते ऑक्सिलरी इक्वेशन का यूज़ कर रहे थे, है ना। एज इट इज़ आपको क्या करना है, यहाँ पे यूजिंग ऑक्सिलरी, ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन।
सो आपको क्या करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन जो आपकी होने वाली है, ठीक है, उसका यूज़ करना है। क्लियर है। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे पी और क्यू की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। सो यहाँ पे लिखो सिंपल सा, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। तो आपको पी और क्यू की वैल्यू को फाइंड करना है। देन इसके बाद अब देखो उसमें जो आपका लाइक स्टैंडर्ड फॉर्म, लाइक हम बोले तो कंप्लीट जो सॉल्यूशन हो रहा था, कंप्लीट इंटीग्रल जो हो रहा था, उस वो क्या था, z इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस में सी, इस टाइप से, है ना। बट यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे जो आपका कंप्लीट इंटीग्रल होगा, ठीक है। सो इसमें आपका कंप्लीट इंटीग्रल क्या होने वाला है, इसमें सिंपल सा आपको होगा डेल जेड विल बी इक्वल्स टू पी डेल एक्स और प्लस में यहाँ पे क्यू डेल वाई, सिंपल, ठीक है ना। क्या है, डेल जेड विल बी इक्वल्स टू पी डेल एक्स प्लस में क्यू डेल वाई, पी और क्यू है ही, यहाँ पे डेल एक्स डेल वाई, ठीक है। ये आपका सिंपल सा इंटीग्रल होने वाला है। अब क्या करोगे, यहाँ पे पी और क्यू की वैल्यू को पुट करोगे, देन इसको क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, बस, और कुछ नहीं करना है। इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ से इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे z आएगा, यानी z की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ z, मतलब कुल मिला के करना क्या आपको, ये आपका टोटल जो फॉर्मूला है, ठीक है, इनकी वैल्यू फाइंड करो, इसमें पुट करो, देन उसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन की हेल्प से पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करो, देन उसके बाद ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। पी क्यू की वैल्यू इसमें पुट करो, देन इसके बाद इंटीग्रेट करो और जेड की वैल्यू फाइंड करो, दैट्स इट। चलो अब क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब ध्यान से देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। देखो याद रखना कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे ना, तो उसमें बेसिकली ऑलरेडी वो या तो क्वेश्चन में मेंशन कर देगा कि ये 4 पेट्स मेथड से इसको सॉल्व करो, ठीक है। और अगर मेंशन नहीं करेगा तो आपको पहचानना है, सिंपल सी बात, क्या पहचाना है, जो किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में मैच नहीं कर रहा वो 4 पेट से सॉल्व होगा। और ऐसा नहीं है कि अगर किसी में मैच नहीं कर रहा तो ही 4 पेट से सॉल्व होगा, मैच कर भी रहा है तो भी 4 पेट से कर सकते हो आप, यानी किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म को आप 4 पेट्स मेथड से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी। अब जैसे इसको ध्यान से देखो, अभी बहुत बढ़िया मज़े वाली चीज़ आपको पता चलेगी, ठीक है। पहले इसको करते 4 पेट से, ठीक है। सो करना क्या आपको, सिंपल है, ये आपको सामने जो इक्वेशन है ना, इसमें आप फंक्शन फाइंड करो। फंक्शन का मतलब क्या है, टोटल सबको एक तरफ ले जाओ, ठीक है। सो यहाँ पे अपन लिखेंगे सिंपल सा, इसको अगर मैं इस तरफ ले जाऊँ तो एफ विल बी इक्वल्स टू 3p² माइनस का क्यू, इस टाइप से मैं इसको लिख सकता हूँ। ये अपना फंक्शन आ गया, ठीक है। अब देखो हमें करना क्या है, अब आपका सिंपल से यहाँ पे देखो फॉर्मूला इस टाइप से था, ठीक है, इस टाइप से फॉर्मूला था, यानी अपन को क्या करना है, यहाँ पे डेल एफ बाई डेल पी फाइंड करना है, डेल एफ बाई डेल क्यू फाइंड करना है, डेल एफ बाई डेल एक्स फाइंड करना है, डेल एफ बाई डेल जेड, डेल एफ बाई डेल वाई, और यहाँ पे ये चीज़ें फाइंड करना है, ठीक है। सो लेट्स फाइंड, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, डेल एफ बाई डेल पी फाइंड करते हैं, ठीक है। सो डेल एफ बाई डेल पी फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे देखो अपन को क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन, यानी डेल एफ, यहाँ पे डेल बाई डेल पी, ठीक है, पी के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे है 3p का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सिंपल सा अपना 3p², और एज इट इज़ माइनस में अपना q, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली देखो ये जो q है इसमें p तो है नहीं, कांस्टेंट है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, डेल एफ बाई डेल पी, ठीक है। अब यहाँ पे होगा सिंपल सा p का डिफ्रेंशिएशन, तो p का स्क्वायर है तो ये 2 आगे आएगा और एक पावर माइनस होगी, है ना, तो यहाँ पे पावर 1, यानी हो जाएगा 6p और इसका 0, तो कुल मिला के अपनी ये डेल एफ बाई डेल पी की वैल्यू आएगी, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन, यहाँ पे और फाइंड करते हैं, अब फाइंड करते हैं डेल एफ बाई डेल क्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा डेल बाई डेल क्यू, और यहाँ पर हो जाएगा 3p² माइनस में q, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे देखो इस टर्म में तो अपना q है नहीं, तो ये पूरा 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपना 1 हो जाएगा, है ना, q का 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 1, यानी डेल एफ डेल क्यू विल बी इक्वल्स टू माइनस का 1। सो ये अपनी इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसके बाद अपन फाइंड करते हैं डेल एफ बाई डेल एक्स, ठीक है। सो क्या आएगा, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या एक्स की टर्म है कोई सी नहीं है, तो मैं डायरेक्टली 0 लिखता हूँ, ठीक है। एज इट इज़ अपना यहाँ पे होने वाला है। अगर अब मैं फाइंड करूँ डेल एफ बाई डेल वाई, तो क्या वाई की टर्म है नहीं है, यानी वाई ये वैल्यू भी हमारी 0 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं डेल एफ बाई डेल जेड फाइंड करूँ तो क्या जेड की टर्म है कोई सी नहीं है, 0,
यानी हमारा डेल एफ बाई डेल एक्स, डेल एफ बाई डेल वाई, डेल एफ बाई डेल जेड सभी ज़ीरो आ गए, ठीक है, सबकी वैल्यू ज़ीरो आ गई। बस यहाँ पे डेल एफ बाई डेल पी 6p आया है और यहाँ पे डेल एफ बाई डेल क्यू ये माइनस का बना है, ठीक है। अपन क्या करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला है चारपेट्स मेथड का उसमें पुट कर देंगे, ठीक है। सो हमारा फॉर्मूला क्या है, इस टाइप से हमारा फॉर्मूला है। सो अपन ये फॉर्मूला लिखते हैं। सो अपना हो जाएगा, देखो फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे सबसे पहले डी एक्स डिवाइड में हो जाएगा माइनस में डेल एफ बाई डेल पी, है ना। तो इसकी वैल्यू अपनी 6p, तो ये माइनस का हो जाएगा 6p। बिल भी इक्वल्स टू हो जाएगा डेल डी वाई डिवाइड में माइनस का यहाँ पे डेल एफ बाई डेल क्यू, है ना। तो क्यू की वैल्यू, इसकी वैल्यू है माइनस का 1। सो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1 और ऑलरेडी माइनस है तो बेसिकली ये हो जाएगा प्लस का, ठीक है। सो यहाँ पे अपन लिखेंगे माइनस का 1 इस टाइप से लिख देते, बाद में प्लस कर देंगे, ठीक है। ऐसी चीज़ आपको यहाँ पे लिखना है डी जेड डिवाइड में। अब देखो दोनों चीज़ें माइनस में होगी, बस पी और क्यू साथ में ऐड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा अपना 6p और यहाँ पे एक्स्ट्रा p एक ऐड होगा, ठीक है, और माइनस में होगा अपना q, है ना। तो q यहाँ पे और यहाँ पे उसी की वैल्यू, ये वाली वैल्यू, यानी माइनस में अपना 1 हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से अपना यहाँ पे हो जाएगा, क्लियर है। चलो अब इसके आगे देखते हैं। सो ये इक्वल में अपना हो जाएगा यहाँ पे डी एक्स वाई जेड और यहाँ पे हो जाएगा p, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे सिंपल सा हमें पता है एक्स वाई जेड सारी वैल्यू क्या है, ज़ीरो है, तो हम इसको डायरेक्टली ज़ीरो लिख सकते हैं, है ना। तो इसको मैं लिख दूंगा 0, ठीक है, क्लियर है। बिकॉज फार्मूला क्या है हमारा फार्मूला है इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से हमारा फार्मूला है। तो यहाँ पे z की वैल्यू भी 0 है, यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 है, एज इट इज़ यहाँ पे लाइक देखो यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, z की वैल्यू 0 है, तो दोनों 0 हो जाएंगे, है ना। तो इस टाइप से हम दोनों को लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ भी 0 इक्वल में यहाँ पे अपना यहाँ पे डी क्यू डिवाइड में 0, ठीक है। अब बेसिकली अपन क्या करेंगे, बाय ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लिख सकते हैं कि पहले काम करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, है ना। सो यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स बाय माइनस का 6p विल बी इक्वल्स टू डी वाई डिवाइड में 1 विल बी इक्वल्स टू डी जेड डिवाइड में माइनस का 6p का स्क्वायर, है ना। ये p स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का q, ठीक है। अब ये जो चीज़ें बची हुई है इसको भी लिख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे डी बाय 0 और यहाँ पे इक्वल में हो जाएगा अपना डी क्यू बाय 0, ठीक है। अब देखो बेसिकली आपको करना क्या है, जो आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन में आप क्या करते थे, जो आपकी लाइक ग्रुपिंग मेथड थी, ठीक है ना, उसमें आप क्या करते थे, दो टर्म को सिलेक्ट करते थे, है ना, फिर उसके बाद उसको कैंसिल करते थे, जो कैंसिल हो रहा था देन सॉल्व करते थे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जो इजीली हम सॉल्व कर सके ऐसे आपको दो टर्म लेना है। जैसे मान लो मैं ये टर्म ले लेता हूँ और ये टर्म ले लेता हूँ, बिकॉज यहाँ पे 0 है तो ये एज इट इज़ 0 हो जाएगा पूरा, है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सो और बिकॉज यहाँ पे 6p भी है ना, यहाँ पे p है और ये p वाली टर्म ही है, ठीक है। सो यहाँ पे लिखेंगे हम चूज़ लाइक इसको मानते हैं फर्स्ट a एंड बी सी डी, इसको d मान लेते हैं, ठीक है। चूज़ लाइक यहाँ पे a एंड d टर्म, ठीक है। सो क्या हो जाएगा आपका डी एक्स डिवाइड में माइनस का 6p विल बी इक्वल्स टू डी पी बाई 0। अब बेसिकली क्या होगा, देखो अगर ये 0 यहाँ पे आएगा तो पूरी टर्म 0, यानी डी पी विल बी इक्वल्स टू 0। अब इसका आप क्या करो, इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड। सो बेसिकली क्या होगा, जब आप दोनों साइड का इंटीग्रेशन करोगे सो ये हो जाएगा p विल बी इक्वल्स टू, डायरेक्टली यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपका कांस्टेंट, तो हम कांस्टेंट एज ए मानते, ठीक है। आप c भी मान सकते हो बट a मानो, ठीक है। सो यहाँ पे आपको याद रखना है a b के टर्म में ही मानना है। सो अपन यहाँ पे a ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो p की वैल्यू अपनी ये आई है ना। अब एक काम करो, अपन को मैंने क्या बोला था यहाँ पे, आपको ध्यान से देखो, मैंने बोला था यहाँ पे p आपको क्या करना है, p और q की वैल्यू फाइंड करना है ना। तो हमने p की वैल्यू फाइंड कर ली जो कि हमारी a आई है कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हमें q की वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करोगे, जो आपका क्वेश्चन है लाइक यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 3p² माइनस का q। तो अगर आप क्या करोगे, ये जो क्वेश्चन है ना, q विल बी इक्वल्स टू 3p², तो यहाँ पे आप q की वैल्यू रख दोगे, है ना। लाइक आपने p की वैल्यू फाइंड की अभी, तो p की वैल्यू यहाँ पे रख दोगे, मतलब a का स्क्वायर, तो आपको q की वैल्यू ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, ठीक है। सो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, ठीक है। यहाँ पे लिखो पुट द
वैल्यू ऑफ पी इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सो अगर मैंने 1 में पुट किया, सो अपन को मिलेगा Q विल बी इक्वल्स टू यहाँ पे 3p², ये अपनी इक्वेशन 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे P इज इक्वल्स टू A, Q विल बी इक्वल्स टू 3a², ये अपन को मिलेगा Q की वैल्यू, ठीक है। सो P की वैल्यू मिल चुकी है, Q की वैल्यू। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कंप्लीट इंटीग्रल, ठीक है। क्या था हमारा कंप्लीट इंटीग्रल? डेल z बाय P डेल x प्लस Q डेल y, यही था, ठीक है। सो P और Q की वैल्यू पुट करो, पुट द वैल्यू ऑफ P एंड Q, ठीक है। दोनों की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा a डेल x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3a² डेल y, ठीक है। अब क्या करो, इसको हमें सिंपल से इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे लिखो इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है। सो क्या होगा, यहाँ पे होगा इंटीग्रेशन ऑफ डेल z, इंटीग्रेशन ऑफ a डेल x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3a² डेल y, ठीक है। सो क्या होगा, इसका तो हो जाएगा z, ये हमारा कांस्टेंट है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा x मतलब ax, और प्लस में यहाँ पे क्या होगा 3a² कांस्टेंट है, ठीक है, 3a² y, क्लियर है। अब हम इसको थोड़ा और अच्छे से लिख सकते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो ऐसे लिख दें। सो ये हो जाएगा z विल बी इक्वल्स टू ax प्लस 3a² y, ठीक है। वही चीज़ मैंने फिर से लिख दी, ठीक है। चलो, सो इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं ईजिली, ठीक है। बट यहाँ पे ध्यान से देखो, अब बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे अपनी जो ए बी की वैल्यू आई है, ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने देखा, सो ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अपना कांस्टेंट है c, वो लिख दो, ठीक है, ख़त्म। सो यहाँ पे z विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा ax प्लस में 3a² y प्लस में c कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे एक मज़े वाली चीज़ देखो, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, बेसिकली आपको पता है आपका क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन अपना था लाइक यहाँ पे Q विल बी इक्वल्स टू यहाँ पे 3p², यही था ना क्वेश्चन, है ना। अब देखो हम क्या क्या करते हैं, अब आपको पता है कि ये कौन सी फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 1 है, ठीक है। सो ये कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 1 है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे P और Q है, ठीक है। तो जिसमें पी क्यू होता है वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 1 होती है ना। सो अपन क्या करते थे स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 1 में, यहाँ पे पी की जगह पे ए और क्यू की जगह पे बी पुट करते थे, पुट करते हैं यहाँ पे, तो बी विल बी इक्वल्स टू यहाँ पे क्यू की जगह बी, यहाँ पे हो जाएगा 3a², है ना। बी की वैल्यू क्या आई, यहाँ पे 3a², और यहाँ पे अपन कंप्लीट इंटीग्रल में ये वैल्यू पुट करते थे। सो z विल बी इक्वल्स टू होता था ax प्लस by प्लस में c, ठीक है। तो यहाँ पे b की वैल्यू लिखेंगे तो z विल बी इक्वल्स टू ax प्लस यहाँ पे 3a² y प्लस में c, ठीक है। अब ये अपना आंसर आया है, ठीक है। देख रहे हो 2 लाइन में, यहाँ पे देखो ये अपना सेम आंसर आया है, ठीक है, सेम आया ना। यानी देख रहे हो 4 पेज मेथड ने क्या किया, उसी क्वेश्चन को 2 पेज में समा के रख दिया, और यहाँ पे उसी क्वेश्चन को हमने यहाँ पे 2 लाइन में ख़त्म कर दिया, आंसर सेम आया है, ठीक है ना। सो याद रखना, अगर क्वेश्चन में आपको 4 पेज से बोला है तो 4 पेज से ही करना है, किसी और मेथड से नहीं करना, ठीक है, याद रखना ये चीज़। और हाँ, 4 पेज मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। हाँ, थोड़ा सा लेंथी जाता है वो बात अलग है, ठीक है। चलो बाय बाय।